fight is not going to be conclusive. The victory is not going to be conclusive for the secular narrative, because the poison has gone so deep into the body politic of India. That othering, the divisiveness, that look, we own this country. All others will have to accept our superiority, accept our, primacy, and then you live under us. Be content with second class citizenship, etc., etc. आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। हम बात करें चुनावी बॉन्ड के मामले की। इस मामले को लेकर राजनीतिक अर्थशास्त्री परकाला प्रभाकर ने कुछ गंभीर बातें उठाई हैं, जिन्हें हम आज आपके सामने रखेंगे। उन्होंने इसे न सिर्फ एक घोटाला ही नहीं बल्कि एक मनी डांस भी कहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे पीएम केयर्स फंड की, जिसमें पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और अंत में हम देखेंगे कि क्रोनी कैपिटलिज्म भारत में भ्रष्टाचार में किस हद तक योगदान दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आप देख रहे हैं ए न्यूज़। चुनावी बॉन्ड मामले को दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए राजनीतिक अर्थशास्त्री परकाला प्रभाकर ने कहा कि पारदर्शी राजनीति वित्त पोषण के भाजपा सरकार के दावे में दम नहीं है। उन्होंने कॉर्पोरेट पूंजीवाद को भ्रष्टाचार का एक प्रमुख मुद्दा बताया है और कहा कि पीएम केयर्स फंड भी एक घोटाला ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी बॉन्ड के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता के बारे में हो तो सरकार ने साल 2018 से लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जब ये लगा है सच्चाई का पता चलाने के लिए याचिकाकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय क्यों जाना पड़ा और सरकार ने चुनाव खत्म होने तक विस्तार का समय क्यों मांगा। मैंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला क्यों कहा। इसका कारण केवल आदान प्रदान किया गया पैसा नहीं है, ये एक मनी डांसिंग था जिसमें हजारों करोड़ों रुपए ठेकों के बदले और प्रवर्तन निदेशालय और आयकर छापे रोकने के लिए दिए गए थे। यद्यपि छापेमारी जारी रखी गई होती तो वो वैसे सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए का पता लगा लेते। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश को अनुबंधों के मामले में क्या नुकसान हुआ है, और मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा भी है। उन कंपनियों को ही देखें जो लाभ नहीं कमा रही थी और जो घाटे में चल रही थी। उन्होंने भी भुगतान किया, उन्हें पैसे कैसे मिला। बॉन्ड योजना के भीतर भी बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, जिसमें मुझे और भी हैरान कर दिया है। परकाला प्रभाकर ने कहा वो संस्था जिसे अत्यधिक स्वतंत्र माना जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक पर भी नियमों और विनियमों को स्वीकार करने और उन्हें शिथिल करने के लिए दबाव डाला गया था। ईडी द्वारा खोजे जाने के बाद विनियमों में ढील दी गई, जिसका अर्थ है कि आरबीआई से भी समझौता किया गया था। साथ ही भ्रष्ट फार्मा कंपनियों के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन भी थी। आगे प्रधानमंत्री केयर फंड की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जो लोग विवरण मांगते हैं उन्हें बताया जाता है कि इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है और ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। सभी सरकारी कर्मचारियों से एक दिन का वेतन दान कराया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से पैसे देने के लिए कहा गया और अब सरकार हमें नहीं बता रही है कि उसे कहां से पैसा मिल रहा है, कितना जमा किया गया है, सरकार कितना खर्च करती है और किस पर, कुछ भी नहीं पता है। और अगर ये लोकतांत्रिक देश में हो सकता है तो मुझे गंभीर आशंका है और ये शायद और भी बड़ा घोटाला होने जा रहा है। हाल ही में कर्नाटक द्वारा केंद्रीय सरकार से निधि और अनुदान के विचलन में सौतेला व्यवहार किए जाने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को संघीय ढांचों में कोई विश्वास नहीं है और जिस तरह जीएसटी परिषद और नीति आयोग में राज्यों और मुख्यमंत्रियों के साथ व्यवहार किया जाता है वो उसका भेदभाव दिखता है। ये उन राज्यों में होता है जहां गैर भाजपा सरकारें सत्ता में होती हैं। प्रभाकर ने कहा कि वो लोगों को भाजपा और डबल इंजन सरकार का चुनाव करने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें उनका बकाया पैसा मिल सके। ये बहुत हानिकारक और खतरनाक है। कॉर्पोरेट पूंजीवाद को एक वाक्य में
संचित किया जा सकता है। आप गरीब लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं और अपने दोस्त को 5 हवाई अड्डे देते हैं। आप गरीबों को बता सकते हैं कि आप उनकी तलाश कर रहे हैं। ये कोई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ हो रहा है और हवाई अड्डे और संपत्ति दोस्तों को दी जा रही है। आपको बता दें कि परकाला प्रभाकर की टिप्पणियां चुनावी बॉन्ड, पीएम केयर्स फंड और क्रोनी कैपिटलिज्म के मुद्दे को गंभीर प्रश्न उठाती है, जो भारतीय राजनीतिक और समाज में भ्रष्टाचार के व्यापक स्तर को उजागर करती है। प्रभाकर का तर्क कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने में विफल रहे हैं और इसके बजाय इसका उपयोग बड़े पैमाने पर धन शोधन और भ्रष्टाचार के लिए किया गया है। वो आरबीआई पर नियमों को शिथिल करने और इस योजना को वैध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाते हैं। चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी की कमी और सरकार की पारदर्शिता की कमी गंभीर चिंताएं उठाती हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड्स की प्रकृति और उपयोग के बारे में पारदर्शिता की कमी की चिंता का भी विषय है। प्रभाकर का तर्क है कि फंड को सरकारी कार्यप्रणाली के बाहर रखने और इसके खर्च का विवरण देने से इनकार करने से भ्रष्टाचार की आशंका पैदा होती है। ये इस बात पर भी सवाल उठाता है कि क्या फंड का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। बाकी अवसरवादी पूंजीवाद के रूप में प्रभाकर द्वारा वर्णित क्रोनी कैपिटलिज्म भारत में भ्रष्टाचार का एक व्यापक रूप है। ये सरकारी अनुबंधों और संपत्तियों को निजी कंपनियों को पक्षपातपूर्ण आधार पर देने की प्रथा को संदर्भित करता है, जो अक्सर सरकार के भीतर उच्च स्तरीय संबंध रखते हैं। प्रभाकर का तर्क है कि ये प्रथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है और देश के विकास और प्रगति को बाधित करती है। भ्रष्टाचार के रूप में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर कई नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये नागरिकों का सरकार और सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास कमजोर करता है, आर्थिक विकास बाधा डालता है और सामाजिक असमानता और विभाजन को बढ़ावा देता है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को भी खतरा होता है, क्योंकि भ्रष्ट राजनेता और व्यापारी अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय हितों को जनहित से ऊपर रखने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार के इन रूपों से निपटने के लिए व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें मजबूत कानून और संस्थानों को स्थापित करना, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार के लिए कठोर दंड लागू करना और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए नागरिक समाज को सशक्त बनाना शामिल है। सरकारी अनुबंधों और निजी कंपनियों की निगरानी और विनियमन को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि अवसरवादी पूंजीवाद को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के मूल कारणों को दूर करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है। इसमें शैक्षिक और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना, गरीबी और असमानता को कम करना और नागरिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। हालांकि परकाला प्रभाकर की टिप्पणियां चुनावी बॉन्ड, पीएम केयर्स फंड और क्रोनी कैपिटलिज्म के मुद्दे पर गंभीर प्रश्न उठाती है। जबकि भ्रष्टाचार के इन रूपों से निपटना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है ये सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को अभिव्यक्त मात्र है, जिन्हें हल करने की जरूरत है। हमारी अगली वीडियो में हम भारत में आर्थिक असमानता की बढ़ती खाई पर प्रकाश डालेंगे और इसका हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को भी हम विस्तार से जानेंगे। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।